हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को आपके अंकुर कृष्णदास का दंडवत प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भगवत गीता की मूलभूत शिक्षाओं में। तो आज हम चर्चा करेंगे क्या श्री भगवान एक व्यक्ति है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। आइए पहले हम गुरु प्रणाम करते हैं। ओम अज्ञानतिरमन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए चर्चा शुरू करते हैं। क्या श्री भगवान एक व्यक्ति हैं? क्या श्री भगवान एक व्यक्ति हैं? क्या इनका रूप है? क्या वे मूलत निराकार हैं? इसी विषय में हमारी चर्चा रहेगी। सदियों से ये प्रश्न वाद विवाद के विषय बने हुए हैं। इसका उत्तर है श्री भगवान एक व्यक्ति हैं, उन्हें आदि पुरुष कहा जाता है, अर्थात मूल रूप से वो व्यक्ति हैं। कौन? श्री भगवान। और श्री भगवान कौन है? श्री कृष्ण है। सर्वोच्च आकर्षक व्यक्ति होने के नाते स्वाभाविक रूप से उनका रूप अत्यंत सुंदर एवं मनोहर है। किनका? श्री भगवान का। उनका निराकार रूप भी है। किनका? श्री भगवान का निराकार रूप भी है। सूर्य का उदाहरण ले। सूर्य ग्रह साकार है। क्या है? सूर्य ग्रह साकार है, परंतु उसकी किरणों में से सूर्य निराकार भी है। इसकी किरणों में से सूर्य की जब किरणें आती हैं तो उसमें वो निराकार भी है सूर्य। इसे अचिंतनीय भेदा भगवत कहा गया है, अर्थात एक साथ भेद भी है और अभेद भी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत सुंदरता पूर्वक इसकी व्याख्या की है। इसकी वैदिक शास्त्रों के अनुसार परम सत्य के 3 पहलू हैं। जितने भी हमारे वैदिक शास्त्र हैं उसके 3 पहलू हैं। क्या भगवान का शरीर है या नहीं है, व्यक्ति है या नहीं है। उनका व्यक्तिगत रूप श्री भगवान जो प्रत्येक वस्तु के स्रोत हैं। क्या? जितनी भी वस्तुएं हैं भगवान उनके शाश्वत आनंद एवं ज्ञान के भंडार हैं। वे श्री कृष्ण नाम से जाने जाते हैं। उनके अनेक नाम हैं। नंद नंदन है, गोपीजन वल्लभ है, द्वारकाधीश है इत्यादि। वो मधुसूदन है। बहुत सारे नाम हैं भगवान के, और अलग अलग लीलाओं में अलग अलग नाम से संबोधित किया गया है श्री भगवान को। परमात्मा जो प्रत्येक जीव आत्मा के हृदय में निवास करते हैं। कहाँ पे भगवान निवास करते हैं? कहाँ पे ईश्वर निवास करते हैं? आपके हृदय के अंदर। वे जीव आत्मा के समस्त कार्यों के साक्षी भी हैं। चाहे आप अच्छे काम करें या बुरे काम करें तो भगवान आपके सारे कर्मों के साक्षी हैं, क्योंकि वो आपके हृदय में बैठ के आपकी सारी सोच विचारों को और आपकी गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए हैं। आप ये सोचते हैं ना कि अभी मुझे कोई नहीं देख रहा है, इस कार्य को मैं चुपचाप कर लेता हूँ, जो भी गलत कार्य होते हैं, तो वो भगवान अपनी आंखों से आपको देख रहे हैं और परम गति की ओर उसका मार्गदर्शन करते हैं। निराकार ब्रह्म यह भगवान श्री कृष्ण के चिन्मय शरीर से आने वाली, किसके शरीर से? भगवान श्री कृष्ण के अंग कांति है। श्री भगवान में लीन होने के इच्छुक योगीजन श्री भगवान के इसी निराकार पहलू का ध्यान करते हैं। कौन करते हैं? योगीजन। जितने भी योग लगा लेते हैं, वो सुबह वाला योगा नहीं है, वो भी एक है, लेकिन जो ध्यान लगाते हैं, ध्यान योग। श्रीमद् भागवतम में सील सूत गोस्वामी इसकी पुष्टि करते हैं। इसकी
वदन्ति तत् तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानं मध्यं ब्रह्मोति प्रमात्मेति भगवानिति शब्दते। श्रीमद् भागवतम का पहला भाग दूसरा अध्याय का 11वां श्लोक में इसकी पुष्टि हो रही है। विद्वान अध्यात्मवादी अद्वैत परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा एवं श्री भगवान के नाम से जानता है। किसमें पुष्टि हो रही है? श्रीमद् भागवतम के अंदर पुष्टि हो रही है श्लोक में। परम सत्य के 3 पहलू एक साथ अस्तित्व में रहते हैं। क्या जो परम सत्य होता है वो 3 पहलू एक साथ अस्तित्व में रहते हैं। कौन से पहलू हैं? इसमें कोई परस्पर विरोधाभास नहीं है, परंतु परम सत्य का श्री भगवान पहले सर्वोच्च साक्षात्कार हैं। इसे एक उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। कौन सा है उदाहरण? सूर्य के 3 पहलू होते हैं। जो आप सुबह सूर्य देखते हैं, जो उदय होता है, इसके 3 पहलू हैं। क्या है? सूर्य प्रकाश है, दूसरा पहलू क्या है? सूर्य लोक है, और तीसरा पहलू क्या है? सूर्य देवता है। ये 3 पहलू हैं। सूर्य प्रकाश ब्रह्म हो गया, सूर्य लोक परमात्मा हो गया, और सूर्य देवता भगवान हो गए। ये 3 पहलू हैं और तीनों एक साथ स्थित रहते हैं। तो इस उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। इन तीनों का अस्तित्व एक साथ रहता है, और एक दृष्टि से देखा जाए तो ये तीनों एक ही हैं। इनमें हम विरोधाभास नहीं कर सकते, तीनों एक ही हैं। तथापि सूर्य प्रकाश सूर्य लोक से आता है। जो आप ये सुबह सुबह रोशनी होती है, जो प्रकाश आती है, वो कहाँ से आता है? सूर्य लोक से आता है। और सूर्य लोक में सूर्य देव निवास करते हैं। कहाँ पे निवास करते हैं? सूर्य देव। जैसे आप अपने घर में निवास करते हैं, इसी तरीके से सूर्य देव सूर्य लोक पर निवास करते हैं। हो सकता है कि हमें सूर्य देव दिखाई ना दे, दिखाई ना दे, परंतु यदि हम सूर्य लोक पर जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार सूर्य देव सूर्य लोक में सूर्य के प्रकाश को नियंत्रित कर रहे हैं। कौन नियंत्रित कर रहे हैं? सूर्य देव प्रकाश को। कहाँ पे? सूर्य लोक में बैठकर। जैसे आप अपने घर में बैठकर, अगर आप ऑफिस नहीं जा रहे तो वहाँ से आप सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं अपने फ़ोन के जरिए से। तो इसी तरीके से सूर्य देव, लेकिन वहाँ के लोगों को, जो ऑफिस के लोग हैं, वो आपको देख नहीं सकते। तो आप वहाँ से बैठे बैठे अपने काम को पूरा कंट्रोल करते हैं। इसी प्रकार यद्यपि हमें श्री भगवान दिखाई नहीं देते, तथापि परम सत्य का निराकार पहलू उनके ऊपर ही आश्रित है। क्या? जो निराकार है, जो योगी जन समाधि लगा के भगवान का निराकार रूप की वो करते हैं, तो उसका जो स्रोत है वो श्री भगवान ही है। इसलिए निराकार ब्रह्म परम सत्य विषय ज्ञान का पहला सोपान है। भक्तों, कौन सा सोपान है? पहला सोपान है निराकार। आगे प्रगति करने वाला साधक प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित परमात्मा को देखने लगता है। कौन देखता है? साधक देखता है, जो भगवान की साधना करता है, भक्ति करता है। जो परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, तो वो उन्हें दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। अंत में वह इस समझ पर पहुंचता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही ब्रह्म और परमात्मा के स्रोत हैं। जब वो उसे एहसास होना शुरू हो जाता है कि उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, तो वो क्या कहते हैं? आपका ब्रह्म और परमात्मा के स्रोत हैं दोनों। कौन? भगवान श्री कृष्ण। जिस प्रकार सूर्य को केवल सूर्य की किरणें मान लेना गलत नहीं, केवल अधूरा ज्ञान है। आप सूर्य को सूर्य की किरणें मान बैठते हैं, लेकिन वो अधूरा ज्ञान है। उसी प्रकार परम सत्य को केवल निराकार मान लेना गलत नहीं, अधूरा ज्ञान है। क्या है? अधूरा ज्ञान। और जो अधूरा ज्ञान होता है वो बड़ा डेंजरस होता है, तो व्यक्ति को खराब कर देता है, पूरा जीवन उसका बर्बाद हो जाता है उस अधूरे ज्ञान से। चाहे आपका भौतिक ज्ञान ले रहे हो, चाहे आप आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हो। परम सत्य के केवल निराकार ब्रह्म रूप को समझने वाला व्यक्ति सत्य के अन्य रूपों को नहीं जान सकता। जो परम सत्य के केवल निराकार ब्रह्म रूप को देखता है, परंतु श्री भगवान को समझने वाला व्यक्ति परमात्मा एवं ब्रह्म को जान सकता है। किसको? जो व्यक्ति परमात्मा एवं ब्रह्म को जान सकता है। सर्वोच्च ज्ञान होने के कारण उस ज्ञान में अन्य दो
निम्न श्रद्धालुओं और पहलुओं का ज्ञान समाहित होता है। दूसरे शब्दों में कहें, उसका जो ज्ञान है वो पूर्ण होता है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि परम सत्य परम पुरुष श्री भगवान है, श्री कृष्ण है। कौन है परम सत्य? श्री कृष्ण है। और उनके अन्य दो गौण पहलू भी हैं। इसके भगवान श्री कृष्ण के दो गौण पहलू भी हैं, उनकी चर्चा करते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? श्री कृष्ण घोषणा करते हैं, ब्रह्माणो ही प्रतिष्ठा मम मृतस्या वियस्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख इसको कांतिकस्य च। 14वें अध्याय का 27वां श्लोक भगवत गीता का। तो क्या कह रहे हैं भगवान? और मैं ही परम सुख की मूल स्वरूपा अमृतमयी अव्यापी तथा शाश्वत निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का आधार हूँ। क्या कह रहे हैं भगवान? कि मैं ही परम सुख का मूल स्रोत हूँ, स्वरूप हूँ, अमृतमयी हूँ, अव्यापी तथा शाश्वत निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का आधार हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है जो भगवान ने अर्जुन को बताया। जो लोग सोचते हैं कि श्री कृष्ण निराकार हैं, बहुत सारे हैं ना पूरे दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे लोग हैं जो निराकार मानते हैं श्री कृष्ण को। इस संसार में अवतरित होने के लिए ही रूप धारण करते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण उनकी भर्त्सना करते हैं। भगवत गीता में वो क्या कहते हैं, एक श्लोक के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। अव्ययतम व्यक्ति मां पत्रम मन्यते मां बुद्धिये परम भाव जानतो ममाव्ययम नु ततमु। भगवत गीता के सातवें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, इस श्लोक के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। मुझे पूर्ण रूप से नहीं जानने वाले अल्पज्ञ लोग सोचते हैं कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पहले निराकार था और अब मैंने यह रूप धारण किया है। क्या किया है? ये रूप धारण किया है। अज्ञानता के वशीभूत वे मेरे परम अविनाशी तथा अनुत्तम स्वभाव को नहीं जान सकते। कौन? अल्पज्ञ लोग, जिनकी अल्प बुद्धि है, वो भगवान को निराकार ही मानते हैं, वो नहीं जान सकते भगवान को। तो भगवान ये कह रहे हैं, स्वयं को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हुए श्री कृष्ण प्राय मां, मु अथवा मम शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे कहते हैं कि हमें उन भक्त बनना चाहिए, हमें उनका भक्त बनना चाहिए। किसका? भगवान श्री कृष्ण का। उन्हें नमन करना चाहिए। क्या? हमें नमस्कार करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन कैसे करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे हम भगवान का कीर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे, तो भगवान क्या होंगे? प्रसन्न होंगे आपसे। और उनकी शरण लेनी चाहिए। हमें किसकी शरण लेनी चाहिए? इस पूरे ब्रह्मांड में हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वही हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। क्या हैं? परम पिता परमेश्वर हैं। जो कुछ है वही है हमारे, और हमारा इस संसार में कोई नहीं है। और सारे जितने भी रिश्ते नाते हैं, चाहे वो सगे संबंधी हैं या किसी बाहर से हैं, मित्र से हैं, वो सब स्वार्थ हैं, स्वार्थ से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी। वे ये नहीं कहते कि हमें निराकार ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण का रूप और उनके कार्य दिव्य होते हैं। क्या? जो भगवान का रूप है और जो भगवान के कार्य हैं वो दिव्य होते हैं। उनको कोई आसानी से जान नहीं सकता और भौतिक स्तर पर नहीं होते हैं। जो आप ये भौतिक जीवन जी रहे हैं इस धरा पे, इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पे, तो उनके जो होते हैं वो भौतिक नहीं होते, वो आध्यात्मिक होते हैं। उनके वो जो शरीर है वो एज इट इज़ बना रहता है। आपका शरीर तो नश्वर है, एक दिन मर जाएगा। रूप एवं आकार होते हुए भी श्री कृष्ण सबसे बड़े से बड़े और सबसे हल्के से हल्के, सबसे भारी से भारी आदि हैं। कौन? श्री कृष्ण।
जब श्री कृष्ण गोकुल में लीलाएं कर रहे थे, कौन कहाँ कर रहे थे? जब श्री कृष्ण गोकुल में लीलाएं कर रहे थे, उस समय तृणाव्रत नामक एक असुर बवंडर के रूप में वहाँ आया। जब भगवान लीला कर रहे थे तो तृणाव्रत नामक का एक असुर आया भगवान के पास। उसने शिशु श्री कृष्ण को अपनी भुजाओं में उठाया, ऐसे ऐसे उठा लिया भगवान को और ऊपर लेके जाने लगा। आकाश में बहुत ऊंचाई पर चला गया। क्या? आकाश में चला गया। श्री कृष्ण बालक थे उस समय, अब उसको ये तो मालूम नहीं था कि वो भगवान है, परम है। उस समय श्री कृष्ण इतने भारी हो गए कि वह असुर धरती पर आ गिरा। क्या हुआ? भगवान ने अपने जो बालक रूप था उसे इतना भारी कर लिया कि उस वजन से वो जो असुर आया था भगवान को मारने के लिए, तो वो नीचे आ गिरा। यह लीला दर्शाती है कि भगवान श्री कृष्ण कभी भी अपने रूप को सीमित नहीं रखते हैं, वो कभी भी अपने रूप को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो आपका ये रूप है, ये कभी आपका चेंज नहीं होगा, ये समान बना रहेगा। हाँ, ये तो है कि आपका जो शरीर है पहले बाल अवस्था में है, फिर युवा अवस्था में, फिर आपका क्या कहते हैं यौन अवस्था में आएगा, और फिर बुढ़ापे की तरफ जाएगा, और फिर मृत्यु हो जाएगी। तो वहाँ पे भगवान का ऐसा नहीं होता, भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती, वो सदैव ऐसे बने रहते हैं एज इट इज़। तो कल हम चर्चा करेंगे श्री भगवान एक व्यक्ति हैं, इस तथ्य को स्थापित करने हैं कुछ तर्क हैं कि भगवान एक व्यक्ति हैं। तो आज हमने चर्चा करी क्या श्री भगवान व्यक्ति हैं, और भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम ने उसका क्या कहते हैं पुष्टि करी है। क्या करी है? स्वयं भगवान भी अपनी पुष्टि कर रहे हैं, और श्रीमद् भागवतम जो अवतार है भगवान की जो लीलाएं हैं इस पृथ्वी पर करी हैं, वृंदावन में करी है, मथुरा में करी है, द्वारका में करी है, तो वो पूरा उन्होंने अपने आप में बताया है। तो कल नए विषय पे चर्चा करेंगे। आज चर्चा को यहीं पे हम विराम देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के सानिध्य में रहने की प्रयास करिए अपने काम को करते हुए। जो भी आप कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, खेती करते हैं, या जो कुछ भी आप करते हैं, लेकिन भगवान को अपना सेंटर का केंद्र बना के करिए। जो भी कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं, इस तरीके से आप सोचें। जो भी चीज़ ला रहे हैं वो किसके लिए ला रहे हैं? कृष्ण के लिए ला रहे हैं। और किसने दी? भगवान श्री कृष्ण ने दी, आपके परम पिता परमेश्वर ने दी। उन्हें पहले अर्पित करें चीज़ों को, उसके बाद में उसे यूज़ करें। कोई भी चीज़ हो, चाहे खाने की वस्तु हो, पहनने की वस्तु हो, या आने जाने की वस्तु हो, या रहने की वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, सबसे पहले भगवान को अर्पित करें और अपना ग्रेटिट्यूड शो करें भगवान को, क्योंकि सारी चीज़ें उन्हीं की हैं। तो आज यहीं विराम करते हैं। हरे कृष्णा।